संगठन तो बना दिया। कल को हमने फिर मीटिंग करी और मीटिंग में साहब बोले अरे सुन, अब उसको बुरा लग गया, अरे तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, झगड़ा हो गया, बन गया संगठन, संगठन बन गया। फिर मेरे भीतर ईर्ष्या आ गई, ये अध्यक्ष बन रहा है, मैं बनाऊंगा इसको अध्यक्ष, है यही कारण ना, इसीलिए तो संगठन टूटते हैं। तो इसका इलाज धम्मपद संघ है। धम्मपद संघ ने अभी तक किसी को नहीं बोला, गाना नहीं गाया संगठित हो जाओ संगठित हो जाओ, और सारा संघ जो है संगठित दिखाई देगा आपको। कारण क्या है? कारण ये है, सबसे पहले हम जो है सम्मान करना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक शब्द दिया आदरणीय। किसी का नाम लेना है तो उसके पहले आदरणीय लगाना जरूरी है। अगर किसी ने आदरणीय शब्द नहीं लगाया तो एक दो बार माफ कर देते हैं कि अभी पता नहीं है नियम के बारे में। लेकिन जब मालूम पड़ जाए कि हाँ इनको नियम के बारे में मालूम पड़ गया है, उसके बाद भी गलती कर रहे हैं, फिर दंडित करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सीख जाए। तो आदरणीय शब्द लगाते ही पहले क्या भाव आता है? सम्मान पैदा होना शुरू हो गया। फिर किसी को भी ये अनुमति नहीं है कि आप ऊंची आवाज में बोलें, लेकिन फिर भी क्योंकि आदत कई बार गड़बड़ होती है, आदरणीय आचार्य सुरेश जी बैठे हुए हैं, कई बार जो है मीटिंग में बोल जाते हैं ऊंची आवाज में, तो वही मीटिंग में टोक देते हैं, आदरणीय आचार्य जी आपने ऊंचा बोला है, तो सॉरी फील करते हैं, बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, बोलते हैं जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ, जो मेरे भीतर आपने विकार देखे और मेरे कल्याण के लिए उसको बताया ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। ये जो काम है ये धम्मपद संघ में हो रहा है। कल्याण के लिए ही दंड दिया जाता है, अपमान करने के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। तो इसीलिए धम्मपद संघ जो है आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये व्यवस्था किसी के पास नहीं, ना हिंदुओं के पास है ना मुसलमानों के पास है, और बौद्धों में किसी संगठन के पास नहीं है। इसीलिए जो है अब हमें खुद को बौद्ध बनाना है और एजुकेटेड बौद्ध बनाना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से एजुकेटेड होना चाहिए। बाकी एजुकेशन तो हम ले ही रहे हैं। अभी हमने जो है बक्सर बिहार में एक स्कूल खोला और वहां पर हमने जो है एक ही गांव के 35 बच्चे जो हैं वो ये कोर्स कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे गाथाएं बोलते हैं। सोचिए, बड़ा आसान काम कर दिया है। इस कोर्स को अनपढ़ लोगों से लेकर पढ़े लिखे पीएचडी तक ने ये कोर्स कर लिया है, और गरीब से लेकर अमीर तक ने, कोई बाधा नहीं है। किसी ने 10 दिन में कर लिया, किसी ने 3 दिन में कराया, 3 दिन में करने वाले भी हैं, 2 महीने में करने वाले भी हैं। तो कोर्स मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कोर्स के करने के बाद आपको याद हो गया तो एक गारंटी हो गई है कि अब इतनी ही बात आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। इसीलिए हम उसको आचार्य बोलते हैं। ये प्रथम वर्ष कोर्स का आचार्य हो। आदरणीय आचार्य सुरेश जी आपके बीच में बैठे हैं, इन्होंने ये प्रथम वर्ष का कोर्स करके परीक्षा दी, पास हुए, तब इनको आचार्य बोले। आपके बीच में एक देवी दिन बाबा जी हैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली कोर्स करके परीक्षा देकर पास हो गए हैं। आपके ही क्षेत्र से जो है आदरणीय, क्या नाम उनका, छाया रानी हंस, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये कोर्स करके पास करके और वो भी आचार्य बनी। तो बहुत सारे आचार्य बन गए हैं। तो पहला तो हो गया ये बेसिक कोर्स। अगर इस कोर्स को कर लेते हैं और संघ में रोज जुड़ते हैं तो हमें बौद्ध धर्म की बेसिक नॉलेज आने लग जाएगी और हमारे आचरण में भी धम्म आने लग जाएगा। दूसरा है संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स है। अब बाबा साहेब जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आते हैं, उनका जो अगर ब्लूप्रिंट है ना भारत को बुद्धमय करने का, उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा उन्होंने, बाबा साहेब कहते हैं कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म एकाएक गायब हो गया। तो बाबा साहेब बताते हैं कि देखो भाई, इस्लाम का आक्रमण तो दोनों के ऊपर हुआ था, ब्राह्मण धर्म के ऊपर भी और बौद्ध धर्म के ऊपर भी, लेकिन ब्राह्मण धर्म बचा रह गया और बौद्ध धर्म गायब हो गया। कारण क्या था? कारण ये था कि बौद्ध धर्म जो है केवल बौद्ध भिक्षुओं तक सीमित था, और बौद्ध भिक्षुओं का ड्रेस कोड था चीवर। तो इस्लाम का जब आक्रमण हुआ तो आक्रमणकारियों ने बौद्ध भिक्षुओं को पहचान लिया, पहचान में सीधे आ गए, सिर मुड़ा हुआ है और ये तो ये बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध परस्त है, कतलेआम, और कुछ भाग गए। पूरा देश बौद्ध भिक्षुओं से खाली। अब बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ हैं? उन्हीं के पास थी। आम उपासक तो बस आके देशना सुन रहा है, मजे ले रहा है, बहुत अच्छा बुद्ध, बहुत बढ़िया बुद्ध, और 5 किलो का आचरण भी कर रहा है। बाकी बुद्ध का ज्ञान कुछ भी नहीं है, धम्म का, धम्म के बारे में जानता ही नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है, हर एक ब्राह्मण जो है वेद पाठी है। हर एक ब्राह्मण सबसे पहले अपने बच्चे को वेद के मंत्र याद कराता है। आप देखेंगे कि किसी भी ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
वो खुद ही अपनी पूजा पाठ कर लेता है। तो इसीलिए 12वीं शताब्दी में यह आक्रमण हुआ, और 12वीं शताब्दी और बुद्ध के बीच में बहुत बड़ा समय था। उस समय के आते आते इस समाज में संस्कार कराने की बड़ी बुरी लत पड़ गई थी। बिना संस्कार के गृह प्रवेश नहीं हो सकता, बिना संस्कार के नामकरण नहीं हो सकता, बिना संस्कार के विवाह नहीं हो सकता। संस्कारों के गुलाम बन गया था समाज। तो इसीलिए जब बौद्ध भिक्षु ने ये संस्कार कौन कराएगा, तो इसीलिए ब्राह्मण ने ऑफर किया कि लाइए आपके संस्कार हम करा देते हैं। सोचिए कितने आसानी से इतना विशाल भूभाग जो बौद्ध था, कितनी आसानी से जो है ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो गया। इतना आसान है क्या? आज करो किसी को कन्वर्ट, किसी को बोलो तू हिंदू नहीं है तू बौद्ध बन जा, बन जाएगा? नहीं बनता। क्यों? इतना आसान नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मण की हमारे घर में एंट्री हो गई तो फिर तो होना ही था, इतनी आसानी से हुआ है। इसीलिए इस इतिहास से सीखते हुए धम्मपद संघ ने यह निर्णय किया कि आपको जो है संस्कारकर्ता का भी कोर्स करवाना है। तो द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता का है। जब आप पहले साल का कोर्स कर लेंगे तो सबको करना है पहले साल का, तो उनमें से कुछ लोग तो आएंगे जो संस्कारकर्ता का कोर्स भी करेंगे। फिर तीसरे वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है। बौद्ध विद्वान ऐसा व्यक्ति होगा जो बौद्ध सिद्धांतों की गहरी जानकारी रखता होगा, जो भाषण देगा, जो कैडर देगा, लोग जाके बौद्ध धर्म समझाएगा। तो इस तरह से जो है धम्मपद संघ ने भारत को बुद्धमय करने के लिए, आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने के लिए ये कोर्स तैयार किया है। तो अब मीटिंग का सारांश यही था। अब आप लोग बताइए कि आप में से कौन कौन जो चाहता है कि समाज का उत्थान हो, बाबा साहेब का सम्मान हो, और बाबा साहेब का जो काम है, जो मिशन है, जो अधूरा है वो पूरा हो। बताइए कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए, बताइए। सवाल करना है पहले, बताइए। आपने एक बात बताई कि 12वीं सदी का आक्रमण हुआ बौद्धों के ऊपर, सारे बौद्ध धर्म में भाग ले मान लिए। क्या इसके पहले जो है पुष्यमित्र शुंग, सब शुंग है, क्या शुंग वाली कहानी नहीं? देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है, ये शुंग जो है ईसा के पहले ये ब्राह्मणों के बस की नहीं था बौद्ध धर्म खत्म करना। और बौद्ध धर्म को चलाने वाले कौन थे? बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध के जो भिक्षु संघ में 80% तो ब्राह्मण ही थे। सोचिए, तो इसलिए ब्राह्मणों के बस की नहीं था इसको खत्म करना। नरसंहार हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने उस समय जब विजेता बन गया तो उस समय तो बहुत नरसंहार किया पूरे देश में। नहीं, कितना छोटा सा राज्य तो था, और है ना? हाँ, तो इतना बड़ा नहीं हुआ। 12वीं शताब्दी तक आपको सबूत मिल रहे हैं ना बौद्ध धर्म के। आपके हर्षवर्धन किस काल के हैं? हर्षवर्धन राजा है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में भी बौद्ध धर्म है। ईसा के पहले की थी। नहीं, इसके बाद है। इसके बाद है। हाँ, 7वीं शताब्दी का है। ह्वेन-त्सांग जो इसके सामने आया ना। तो आप सोचिए ना, ये सम्राट इतिहास को है, सम्राट अशोक के जो वंशज है वो अलग है। वो अलग है। क्योंकि वो जो आप बता रहे हैं ना पुष्यमित्र शुंग, वो तो 180 ईसा पूर्व की कहानी है। तो फिर हमें जो है क्या है ना कि हमारा जो अपना बुद्धिजीवी जो है वही गुमराह कर रहा है। वो खाली उसका मकसद क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे यही ब्राह्मण जो है जब बुद्ध की शरण में आया और शुद्ध हो गया तो इसने जो है समाज में समानता फैलाई थी। तो भगवान बुद्ध का काम क्या है? अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग खुद ब्राह्मणवादी हैं। अब देखिए ब्राह्मणवाद क्या है और बुद्धवाद क्या है।